साइबर सिटी गुरुग्राम का एक ऐसा बिल्डर एरिया जहां दबंगों ने मकान के साथ साथ सड़क पर भी कब्जा कर लिया। साइबर सिटी गुरुग्राम का एक ऐसा बिल्डर एरिया जहां दबंगों ने मकान के साथ साथ सड़क पर भी कब्जा कर लिया। यहां तक कि जो 24 मीटर कहें या 80 फुट की सड़क, उसे आने जाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए यूज करने लगे हैं। और हालात ये हैं कि जब आसपास के निवासी उनसे बात करने जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि उन्होंने इसे खरीद रखा है। आखिर कहाँ के हैं ये दबंग जिन्होंने सड़क को ही खरीद लिया है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। यूं तो गुरुग्राम के काफ़ी ऐसे बिल्डर एरिया हैं जहां पर सोसाइटी में जाकर आप अपना आशियाना खरीद सकते हैं, वहां रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको उन नियमों का भी पालन करना होता है। जो रोड होते हैं उनको भी मेंटेन करना होता है, वहां कब्जा नहीं करना होता है। लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 67 में अंसल के प्रोजेक्ट में यहाँ कुछ दबंग परिवारों ने ऐसा कर दिखाया कि रोड पर ही कब्जा कर लिया। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 67 के अंसल के एसेंशिया में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो 24 मीटर का रोड जो पीछे अंसल वर्सालिया को कनेक्ट करता है, यानी कि 80 फुट का ये रोड, आगे जाकर इसे अपने पर्सनल यूज के लिए 10 घरों ने सिर्फ इसलिए कब्जा कर लिया है कि ये उन्होंने इसकी पेमेंट भरी हुई है, जबकि पेमेंट उन्होंने पीएलसी यानी कि प्राइमरी लोकेशन चार्जेस दिए थे उसकी दी जाती है। वो बिल्डर हर एक से वसूल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक साइड के पूरे रोड पे कब्जा कर लिया। इसी तरह अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ भी इसी तरह के प्लॉट है, उन्होंने भी पीएलसी भरी होगी। अगर वो भी इसी तरह कब्जा करने लगे तो सबके आने जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 2 करम का पंचायती रास्ता भी निकलता है जो इसी में जाता है, जबकि पंचायती रास्ता 2 करम का यानी 11 फीट का, उसे कोई बंद भी नहीं कर सकता है, लेकिन इन दबंगों ने इसे बंद किया हुआ है। इसी को लेकर जो आसपास के निवासी हैं वो सारे इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी तक इन्होंने क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहले अजीत भारद्वाज जी हैं जो अंसल वर्सालिया के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं। भारद्वाज जी, क्या दबंगई दिखा रहे हैं लोग यहाँ पे? सर, ये बोल रहे हैं कि हमने 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है और ये हमारा रोड है। यानी कि जो पीएलसी चार्जेस दिए थे, पीएलसी को ये बोल रहे हैं कि हमने रोड के नाम के दिए हैं ये। तो अभी आप जाते हैं इनसे बात करने? इनसे बात करी थी, इनकी आरडब्ल्यू में गए थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये आरडब्ल्यूए वर्सालिया के लोग हैं जिनका आने जाने का मुख्य रास्ता है, और वो आरडब्ल्यू एसेंशिया के, तो इनकी आरडब्ल्यूए भी आपका कोई साथ नहीं दे रही है। ये सारे वो निवासी हैं जो सुबह जिनका लगातार यहाँ से आना जाना होता है, बच्चों की स्कूल बसेस आती जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, क्या मानते हैं, इस तरह से ये दबंगई है या क्या है? ये ज़बरदस्ती इन्होंने कब्जा कर रखा है जी। यहाँ पे जितना मर्जी करो, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं है जगह ये। यानी कि दबंगई हम इसीलिए कर रहे हैं कि लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इन लोगों पर हम दबंगई का। कुछ लोगों ने इस बारे में इनसे बातचीत की, कभी गए, कुछ ऐसा हुआ जी आप लोगों ने? हाँ जी, हम लोग इनसे बात गए थे तो उन्होंने इस पर एग्री नहीं हुए उस रास्ते को खोलने के लिए। हमने उनको ये समझाया भी कि ये रास्ता ये अनसेफ कंडीशन है, यदि कोई 2 गाड़ियाँ भी आती हैं तो कोई बच्चे क्रॉस भी करते हैं स्कूल के, तो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिकली ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है। यहाँ पे ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका है। लोग हैं कि सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो 10 या 12 घर जिन्होंने, उन्होंने पूरा रोड पर कब्जा किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारे में आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी आप लोगों ने मिले हैं। और इनका कहना ये है कि अगर ये रोड खुल गया तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी हो जाएगी, इसलिए हम ये रोड नहीं खोलेंगे। यानी इनके बच्चे दूसरों के बच्चे, जनसंख्या नहीं है, उनके बच्चे नहीं, इनके बच्चे हैं। कहते हैं यहाँ से ट्रैफिक आएगा तो हमारे बच्चे लोग बाहर निकलेंगे, उनको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इनका कहना ये है। ये उनका प्लेग्राउंड है, उन्होंने कैसे भी कर रखा है। इन्होंने ये, इनका कहना का ये भी हमारा जो प्लेग्राउंड और पार्किंग का एरिया बना रखा है। अल्टीमेटली इनकी नीयत खराब है और ये इनके सोचते हैं कि हम अपना इसको गवर्नमेंट की जो जगह है, अंसल की जो जगह है, रोड की जगह है, उसको इन्होंने पार्किंग और प्लेग्राउंड बना रखा है। ये हालात हो चुके हैं कि आप बिल्डर एरिया में भी रोड पे कब्जे होने लगे हैं। इस बारे में यहाँ के निवासियों ने डीटीपी ऑफिस में भी शिकायत दी हुई है,
पुलिस में भी जाके मिले हैं और जल्द ही डीटीपी ऑफिस से यहाँ पर विजिट भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस तरह से कुछ परिवार दबंगई दिखाकर एक मुख्य रास्ते को रोक रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी जिला प्रशासन से हमारी अपील है कि इस खबर पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इस रास्ते को खाली कराया जाए। हालांकि डीटीपी ऑफिस से खुद डीटीपी एनफोर्समेंट भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं और जल्द ही इस रास्ते को खाली कराने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी अपील ये है कि जो 200 से 300 परिवार जिनका ये मुख्य रास्ता है, जो अंसल वर्सालिया के लोग हैं उनका मुख्य रास्ता है, उन्हें जल्द से जल्द इस रास्ते को दिलवाया जाए और इसे खाली करवा के एक इंसाफ किया जाए। ऐसे लोग जो यहाँ पर दबंगई कर रहे हैं वो आगे कहीं पर ना कर सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।